मन ते। ममता तू न गई मेरे मन ते। एक एक करके सब छूट तो गए हो। जितने संसार में, समाज में सम्मान, इज्जत थी, शारीरिक जितने कार्य व्यवस्था हम जो करते थे वो सब सब गायब हो गए। एक एक करके सब साथ छोड़ते जा रहे हैं। और अब जब शरीर निर्बल हो गया, कुछ करने की स्थिति में नहीं रहा, तो अपने जो स्वजन है, परिवारी जन है, वो रात दिन भजन मांगे, नाती बेटा है जी डोकरा ना मर रो, मर जाए तो यार झंझट घटे, खोई खो कर तो निरो कफ फेंक रो। तो भीतर थे तो ये गए, छोड़ गए। अब कौन है तुम्हारा साथी? इंद्रियों की शक्ति छीण हो गई। अब ये ना ये बड़े बड़े सुंदर शैम्पू और शैम्पू लगा लगा के बड़े सजाए, ये संग छोड़ गए। दौरे फक बन भाई हम चले, पर तुम नहीं चले, तुम जाकी ता रहे। पाके केस जन्म के साथी, अरी लाज गई लोकन थे। नंगे भारी पड़े रहते हैं बाबा, अब तो लाज शर्म छोड़ गई संग। विषय चिंतनीय है, सब कुछ देखते हुए सुनते हुए भी इस संसार में से, शरीर में से, स्वजन परिवार में से आसक्ति नहीं हटती। और यही जंजीर है, यही बंधन है। उत्तरदायित्व पूर्ण करना, कर्तव्य पूर्ण करना, ये अति आवश्यक और परम आवश्यक है। परंतु सारी मानसिक और बौद्धिक शक्ति भी इसी में झोंक देना, ये बहुत बड़ी मूर्खता है, ये बुद्धिमानी नहीं है। जितने मन बुद्धि, जितनी शारीरिक शक्ति जहां लगाने की आवश्यकता है वहां लगाइए, तो आपका कोई भी कार्य असफल नहीं हो सकते आप, जो पूर्ण न हो। हर कार्य आपका पूर्ण होता चला जाएगा। विवेक पूर्वक कोई भी कार्य बिना विवेक के न करें। सबको जितना जितना समय चाहिए, शक्ति चाहिए, उतना उतना दे दिया जाए। कहा करूं ठाकुर जी के भजन का आज तो 6 महीना मिले। हाँ काय मिलेगा? ऐसे जब भवधंधे में फंसे पड़े हैं साहब, महाराज जी तुम तो जैकेट पहन के वैसे टोपा लगाए मुंह में टका रहे हैं, तुम तो कोई काम ना है ना, हमसे पूछो। अरे तो भैया तुम्हारी ड्यूटी तुम्हें दी है, गोविंद ने हमारी ड्यूटी हमें दी है, हम हमारी में लगे, तुम तुम्हारी में लगो। तुम पे तुम्हारे खाली एक परिवार को ही जो बोझ है, और हम पे कितने परिवारों को बोझ है। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, पर तुम्हें पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर। संतों को तुम क्या समझते हो? उनके चित्त में ममता नहीं होती, लेकिन
अनासक्त भाव से ममता होती है। करोड़ों करोड़ों माताओं का प्यार, पिताओं का वात्सल्य हर जीव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति उनके चित्त में समुद्र की तरह हिलोरें लेता रहता है। और उसका ये प्रमाण है कि इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे संतों ने, अपना नाम, भजन सब छोड़ के लिखे ग्रंथ क्यों लिखे? ये ममता की मूर्ति है ये ग्रंथ, कि आगामी पीढ़ी जो हमारी बच्चों की आएंगी उनको मार्गदर्शन कैसे मिलेगा। तो हर संत ने अपनी अपनी अनुभूति लेखनीबद्ध करके हमारे लिए रख दी। और कुकर सुकरों की औलाद, जिनके मन बुद्धि विचार आचरण शुद्ध नहीं, आहार व्यवहार शुद्ध नहीं, कभी साक्षात्कार प्राप्त संतों की सन्निधि नहीं प्राप्त की, उनके श्रीमुख से कभी शास्त्र श्रवण नहीं किए और टीका टिप्पणी करने चल जाते शास्त्रों पर। बाम यो लिखो, बाम यो लिखो, बाम यो लिखो। उन शब्दों का अर्थ ही तुम नहीं जानते तो बक क्यों रहे हो? तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, कोई भी टीका टिप्पणी करने से पहले किसी बड़े विज्ञ पुरुष से जाके पूछ लो उसका अर्थ क्या है। अर्थ का अनर्थ करने की कोशिश मत करो। ये बहुत बड़ी विडंबना है। आप देखो उठा करके, सनातन धर्म के अतिरिक्त और किसी धर्म में कोई भी धर्म अनुयायी अपने धर्म की आलोचना नहीं करता। और यहां तो बड़े बड़े पदों को लेके बैठे हैं और भौंके जा रहे हैं जो मन में आ रही है। तो दुर्गति करने वाले यही है जो ठेकेदार बने बैठे हैं धर्म के। धर्म की जड़ें खोखली यही लोग कर रहे हैं जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। वेश बना लेने मात्र से, बहुत बड़ा कोई पद पा लेने से आप बड़े नहीं हो जाएंगे। यदि आपके विचार बड़े नहीं हैं, यदि विचार संकीर्ण है, तो आप बहुत छोटे हैं। बड़ी कुर्सी पे बैठने से बड़े नहीं माने जाओगे। और कोई भी धर्मावलंबी आपको बाहर से भले व्यवहारिक रूप से आपको सम्मान करता दिखाई दे, पर हृदय से आपको सम्मान नहीं देगा। बीच में दो शब्द आज के परिवेश में, ये ममता पे ही है। अपने भीतर प्रतिष्ठा की भूख, सम्मान की भूख लिए बैठे हैं। और शास्त्र कहते हैं कामनी कंचन कीर्ति तीनों का सर्वथा त्याग। ये यही सच्चा त्याग है और यही जो है वैराग्य की परिभाषा है। कामनी कंचन कीर्ति में जो आसक्ति है उसका त्याग, इनका त्याग नहीं। लेकिन इन्हीं के लिए जीना रात दिन, ये बुद्धिमानी है कि मूर्खता? कंचन तजनो सहज है, सहज तिया को नेह, पर मान बड़ाई ईर्षा तजनो दुर्लभ ये है। और देखो आज का है रो, सदियों बीत गई, हजारों वर्ष आक्रांताओं ने राष्ट्र को लूटा, दुर्दशा बनाते रहे, क्योंकि सनातन धर्म ही सर्वत्र व्याप्त था और एक ही राष्ट्र था पूरा। ये खंड खंड टुकड़े टुकड़े नहीं थे। अजनाभ खंड, भरत खंड, भारतवर्ष, अजनाभ वर्ष। बाद में पूर्वजों ने आर्यावर्त रखा। टुकड़े नहीं थे। इसमें
एक दूसरे से प्रतिष्ठा के भूखे, जो कूकर सूकर जैसी वृत्ति जिनकी है, उन्हीं लोगों ने धीरे 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 टुकड़े उड़ा उड़ा के एक दूसरे से ईर्ष्या कर करके राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय निरंतर वंदनीय श्री करपात्री जी महाराज इंदिरा गांधी के शासन काल में सन 75-76 की बात कर रहा हूं, DIR हमेशा लगाया उन्होंने, कितने साधुओं को ट्रकों में भर भर के कटवा के फेंक दिया। गौवध निषेध के लिए इन्होंने धरना दिया था जंतर मंतर पे जाके, खुले लठ पिलवाए, गोलियां बजवा दी, कितने संतों के कत्ल करा दिए। और जब से आज तक कांग्रेस का शासन रहा, कोई भी कानून ऐसा पास हुआ हो कि जिसमें सनातन की सपोर्ट हो, ढूंढ के ला दो। एक शब्द भी सनातन धर्म की सपोर्ट में इन्होंने बोला हो, पूरे इनके शासनकाल में से लाके दिखा दो। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन भीतर की जो वेदना है वो आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं और इनका रिजल्ट दे रहा हूं। और आज भी कुर्सी के लोलुप लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो विधर्मी है, और चादर ओढ़ के बैठे हैं कहां, सनातन धर्म की। और सपोर्ट किसको कर रहे हैं, इन्हीं अधर्मियों को, विधर्मियों को। ये भगवान की शक्ति है। भगवान किसको निमित्त बनाकर कौन सा कार्य कराएंगे। मोदी जी से पहला कोई प्राइम मिनिस्टर, योगी जी से पहला कोई मुख्यमंत्री ऐसा आया जिसने खुलेआम अत्याचारियों का दमन किया हो, अत्याचार का बढ़ावा दिया अन्य लोगों ने। और आज कोई जब कार्य कर रहा है तो इसे कार्य मत करने दो। तुम्हारे बाप भी कल्पना नहीं कर सकते जहां तुम बैठे हो, जिस महान कार्य को उसने निपटाया है। धारा 370-35 से कल्पना नहीं की जा सकती थी, चुटकियों में उड़ा दी प्यारे ने। और राम मंदिर जो गले की हड्डी और रीढ़ का कैंसर थी, अब जब बन के तैयार हो रहा है तो भौं 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 भौंक रहे हैं सब। सुधर जाओ, सुधर जाओ। यदि इस बीच में भगवान ने योगी और मोदी को शक्ति देकर ये कार्य नहीं कराया होता ना, यदि और 10 साल कांग्रेस चल गई होती तो तुम दिखाई नहीं देते। बाढ़े खल बहु चोर ज्वारा, जे लंपट पर धन पर धारा, मानो मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। ये राक्षसों की परिभाषा है, अलग से सींग लगा के ना आ रहे। आहार शुद्ध नहीं तो विचार शुद्ध कैसे हो, विचार शुद्ध नहीं तो व्यवहार शुद्ध कैसे हो, व्यवहार शुद्ध नहीं तो वृत्ति शुद्ध कैसे हो, वृत्ति शुद्ध नहीं तो आचरण शुद्ध कैसे हो, आचरण शुद्ध नहीं तो स्वभाव शुद्ध कैसे हो, और स्वभाव शुद्ध नहीं तो फिर रहनी शुद्ध कैसे हो। सबके सब बिगड़े पड़े हैं। उठा के जाके देखो इनके पास रह के, जो बहुत बड़े धर्मावलंबी बन के भौंक रहे हैं। अधूरे मंदिर का उद्घाटन, अधूरे मंदिर का उद्घाटन। एक और ये कहते हैं सब में ब्रह्म व्याप्त है, परमात्मा व्याप्त है, दूसरी ओर आलोचना भी कर रहे हो। एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म की आलोचना। सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं मिटना पड़ जाएगा। सनातन की जड़ें तो पाताल से भी कोई बड़ा पाताल होता हुआ गहरा उसमें जमी पड़ी हैं। तुम कितना भी पाखंड फैला के सनातन को नहीं मिटा सकते।
पर ये थूतड़ी बंद करो, बकवास बंद करो अपनी। भगवान जिसके द्वारा जो कार्य संपादन करा रहे हैं, यदि सहयोग नहीं कर सकते तो अपने पद प्रतिष्ठा की भूख में उसका विरोध भी मत करो। छुपे पड़े रहो चुपचाप, बकवास मत करो। क्या टंडे की जड़ धर्म की स्थापना करोगे तुम? बताइए तुमने क्या स्थापना की है जो उनका विरोध कर रहे हैं? मेरा उनसे पूछना है, आज तक धर्म के लिए तुमने क्या कार्य किया है? समाज में क्या क्या सुधार किया है? अत्याचारियों ने तुम्हारे जैसों को कितनों को कत्ल किया है। गाड़ी में से खींच के पुलिस ने पकड़वा के दिए थे वो महात्मा, और डंडों से मार दिए थे। तो तुम्हारी आवाज उठी थी कहीं? इस महान कार्य के लिए संपादन में विरोध कर रहे हैं साहब। कहीं न कहीं तुम्हारे भीतर जातिवाद छिपा है, और जो किसी भी जातिवाद से, संप्रदायवाद से जो व्यक्ति बंधा है, वो जो खुद बंधा है, दूसरे को मुक्ति क्या कर सकता है? क्या मुक्ति दे सकता है? आप सभी के श्री चरणों में करबद्ध प्रार्थना है, इस प्रतिष्ठा के प्रति जो ममता आपके भीतर बसी बैठी है कि हम ही हैं विश्व में सबसे बड़े, इसको निकाल दो प्यारे। नहीं तो ये विधर्म सपोर्टर जितने लोग हैं ना, थपाड़े से मार मार के फेंक देंगे तुम्हें, चीड़ फाड़ के फेंक देंगे, खा जाएंगे तुम्हारे मांस को भी। जिसके द्वारा परमात्मा शक्ति संचार करके कार्य संपादन करा रहे हैं, सेवा करा रहे हैं, विरोध मत करिए, वरना परिणाम आप लोगों का अच्छा नहीं होगा। गोविंद बैठा है, ताले तोड़वाए तुमने? कभी तोड़वा पाए तुम लोग? चलो ठीक है, आज की सत्ता ने राम मंदिर बना दिया और ये सब कर दिया, ठीक है ठीक है। अब तुम्हारी मां ने दूध तुम्हें पिलाया हो तो कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को छुड़ा लो तुम, जाओ, जो बकवास कर रहे हो छुड़ा के दिखा दो। बकर बकर बंद कर लो, जिससे तुम्हारा सम्मान बना रहे। समाज सुन रहा है, संसार सुन रहा है, विदेशी मुसलमान लोग सपोर्ट दे रहे हैं उस व्यक्ति को, और तुम बड़े शीर्ष पदों पर बैठ करके उसका विरोध कर रहे हो। डूब के मर जाओ, डूब के।